माला मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मित्तल जी। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? मैडम बहुत बढ़िया। आपकी कल एक जो परसों हमारी बात हुई थी स्टॉक एक्सरे में, जेपी पावर, वो तो बड़ा ज़बरदस्त चला और कल जी। भी उसने गिरते हुए बाजार में अच्छे रिटर्न दिए। खैर मैं उस पर भी आऊँगा। आज हम स्टॉक एक्सरे में कुछ ऐसे चुनिंदा नामी शेयरों पर बात करेंगे जो छोटे हैं और जिनमें बड़े बड़े फॉल आ चुके हैं और उनमें अब क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, उन पे बात करूंगा। एक दर्शक है मैडम, सवाल पूछे हैं रणवीत जी, अदानी पोर्ट्स में शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? शॉर्ट टर्म में 5-6% के गेन पॉसिबल है, तो ओके। इट्स अ बाय। और स्टॉप लॉस भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। जो इंट्राडे का लो बना हुआ है अडानी पोर्ट्स में, वही आपका स्टॉप लॉस आप प्ले कर सकते हैं, बिकॉज आप गेन परसेंटेज कम टारगेट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म का तो व्यू इतना सही है। बाकी अगर आप पूछे कि क्या लेके खरीद के रख लें, तो उसमें जवाब बहुत बिग हाँ है। हाँ, ये एक पोर्टफोलियो लायक स्टॉक है। वॉलेटाइल ठीक है। रहेगा क्योंकि उस ग्रुप से आता है जो बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन जब पैसा बनेगा तो वो बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है, बिकॉज व्हेन इट्स कम्स टू इन्वेस्टिंग, तो इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी 3 साइड से पोर्ट्स है, मतलब कोस्टल है हमारे पास में। और हमारे पास 3 ही कंपनीज अभी मेजरली अगर आप बात करेंगे तो इसमें काम करती है पोर्ट्स में, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम अडानी पोर्ट का है। जेएसडब्ल्यू इंट्रा भी आ रहा है धीरे धीरे जीपीएल के साथ में। तो इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। ट्रेड के लिए आपको बता दिया 4-5% के गेन के लिए इंट्राडे का लो जो आ रहा है आपका 1350 का सेल मेंटेन कर लीजिए, कल का जो लो है, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। इसके साथ साथ सुबह संदीप जी के साथ जब शो में थे, तो दीप इंडस्ट्रीज एक स्टॉक दिया था मित्तल जी। जी। मेरे ख्याल से वो 370-71 के आसपास दिया गया था। 400 का टारगेट था, पहला हिट हो गया है। और परसेंटेज अरे अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में आप लोगों को लगभग लगभग 9 से 8.5% का गेन है 400 पर। 400 का जब ये टारगेट हिट हो रहा है और अभी 400 पर ही चल भी रहा है। सो बहुत बढ़िया। आप लोग चाहे तो अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर सकते हैं, क्योंकि चाहे तो। बाकी रही बात, अगर मुझसे पूछेंगे कि और मजबूती रहेगी इसमें, नहीं मैडम, तो चाह हाँ। गए, चाह गए, बिल्कुल चाह गए। देखिए 38 रुपए मिल रहे हैं और कितना चाहेंगे? अगर इसके ऊपर चाहेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की चाहत हमारे लॉस को बना देगी। नहीं, ये और जाएगा, मैं इसलिए बोल रही थी। अच्छा लेकिन अच्छा। फ्रेश रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा अभी, तो क्योंकि हम हाँ। स्टॉप लॉस छोटा नहीं कर रहे हैं। ट्रेलिंग पार्शियल बुकिंग आप जरूर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपना 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 30% को छोड़ दीजिए 375 के ट्रेलिंग पर, यानी कॉस्ट के अब अभी होंगे आप। बट आप अभी यहाँ से 420 और 455 के टारगेट लगभग रेंज का वेट करो, और पॉसिबल है। लेकिन 70% प्रॉफिट बुक अभी कर लेना। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। मैम ये जो आपने अदानी पोर्ट्स में भी दिया था करीब 5 से 6% का टारगेट, तो 1600 के करीब ये चल रहा है काउंटर। हाँ जी। माफ कीजिएगा, ये 1584 के करीब का टारगेट लेकर चले क्या इसमें? हाँ, बहुत पॉसिबल है। 1550 कर लीजिए थोड़ा सा। एक 1550। राउंड फिगर के पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 1550 का टारगेट आप पीसीआर टीम इसको ग्राफिक्स को बना लीजिए, इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है अंशुल भाई, एक 1550 का टारगेट और 1350 का स्टॉप लॉस, वेरी नाइस। और 1388 चल रहा है। ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म जो लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो इस काउंटर को देख सकते हैं। अंशुल भाई, एक काउंटर जो आपकी रडार पर रहता है, आईओसी, इसमें स्प्रेड बना दो, ये हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं। देखो स्प्रेड वाला काम अंशुल जी नहीं करते हैं, खास तौर से दर्शकों के लिए। हाँ, अगर इस पे रणनीति पूछनी है मैं पूछ देता हूँ। आईओसी में अंशुल भाई अभी क्या करना है? तकिए के नीचे दबा के सो जाना है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो सोने सर एक जब सो के काउंटर पे उठेंगे, कल अच्छा बात हुई अंशुल थी। भाई, जब सो आज के जब उठेंगे तक तो आप क्या सो के दिखेगा? उठेंगे, आज 240 दिखेगा सर, 224 बहुत 240 बढ़िया। दिखेगा। तो बहुत जल्दी एक बार आप सो के उठे थे 128 से 177 पे, आप दोबारा 146 पे सो जाइए, 240 पे उठिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो सर सो एक जाइए काउंटर पे आईओसी को कल लेकर। बात हुई थी। सर एक काउंटर पे कल बात हुई थी और अक्सर अपनी बात होती है, इस पे अक्सर सवाल भी आते हैं। ABFRL आज हाँ। जाके फाइनली रिवर्सल बनना चालू हुआ है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 60 रुपए 75 पैसे निकले तो लेना चालू कर देना चाहिए। तो अगर आपने अलर्ट लगाया था तो आपको 60 रुपए 75 पैसे में मिल गया होगा। अभी फटाफट में 63 रुपए का हाई बन गया है। लेके छोड़ के तकिए के नीचे दबा के सो जाना है। हम्म। बहुत हद तक अगर ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो 68 रुपए तक चला जाएगा। और मैं ट्रेडिंग बेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मौका अच्छा है दबा के बैठने का, 94-95 रुपए का जो लेवल हम डिस्कस करते आ रहे हैं आ जाएगा।
तो बहुत बढ़िया। आज जाके फाइनली रिवर्सल और अच्छे वॉल्यूम से रिवर्सल बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर रिवर्सल बनना एक शुरू हो गया। जी जी विठल जी, जी, एक मैं और स्टॉक पर अपडेट कर दूं। जी फर्स्ट क्राई पिछले 3 दिन से लगातार संदीप शाह जो शो हुए थे उसमें भी लोगों की क्वेरीज आई थी। हाँ एंड 250 240 और 250 के रेंज के फर्स्ट टारगेट थे, हो गए वो। 240 250 वेरिएशन इसलिए है, कुछ लोग 2 बार रिकमेंडेशन आई है इस पे 225 20 की रेंज में, और 200 के पास भी, तो इसीलिए वेरिएशन जो 10 पॉइंट्स का इसीलिए है। तो चाहे आपकी बाइंग किसी भी रेंज की क्यों ना हो, 200 से 225 की रेंज की अगर बाइंग है तो आपका 250 का टारगेट रेंज हिट हो चुका है, और आज फर्स्ट ट्राई 18% से ज्यादा आप है। तो बहुत रही बढ़िया। बात कि क्या ये मूवमेंट, थैंक यू, तो क्या ये मूवमेंट आगे एक्सटेंड होगा? वेरी लाइकली यस। स्ट्रेटेजिकली अगर आप चाहें, मैं आपको फ्रेश बाय रिस्क ले सकते हैं वैसे, अगर, बट फर्स्ट टारगेट है आज नहीं, थोड़ा कूल ऑफ होगा तब देखेंगे। बट अगर आप चाहें तो बिल्कुल अपना 50% प्रॉफिट बुक करो, 70 नहीं 60 नहीं 50% बुक करिएगा, ताकि आपको इसमें 270, और जो एक बड़ा टारगेट आप लोग सुन के थोड़ा सा पूछ रहे थे कि आ जाएगा क्या, तो यस 320 के लिए भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। आप लॉस मत करना, इतना इंश्योर करिएगा, क्योंकि आज भी 18% से ज्यादा अप है। तो जो रिटर्न एक साल भर में बनते हैं ये स्टॉक्स आपको कुछ दिनों में दे रहे हैं, तो उसकी रेस्पेक्ट करो। आप नहीं करोगे तो फिर कोई और रेस्पेक्ट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, जिसकी वजह से फिर बिल्कुल ठीक, प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो फर्स्ट क्राई यहाँ पर अंशुल जी ने भी बोला था आज मॉर्निंग में, और यहाँ पर 20% का सर सर सपोर्ट मैंने नहीं बोला था सर, सर 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 प्लीज प्लीज क्लैरिफाई, अरे मैंने आप, आपको नहीं बोला था। मैंने दूसरी जगह बोला था, आपको प्रॉफिट बुकिंग दी है। अब मैं भी सेबी के लफड़ों में इतना नहीं फंसना चाह रहा, क्योंकि ये नहीं चीज मैं, अभी वो सीमा जैन वाले केस में हुआ है कि आपने क्लाइंटों को बाई दिया था, फिर मीडिया में आके पंप कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको नहीं दिया था, मेरी हाथ नहीं जोड़ के मैं विनती, ये मैंने कह ही नहीं नहीं रहा दिया हूँ कि था। मेरे यहाँ हमारे यहाँ दिया था। आपने जहाँ भी दिया, आपकी पब्लिक जो आपको लोग फॉलो करने वाले लोग हैं वो तो कहीं भी सुनकर आए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा। तो आज देखिए, दोनों ही हमारे एनालिस्ट ने जहाँ भी दिया। अब मेरे प्रोग्राम में तो बारबी ये फर्स्ट क्राई डिस्कस भी नहीं हुआ था वीएलए जी से भी। तो वीएलए मैडम बता रही हैं कि भाई यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है, जो उनको लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता तो चले कि फर्स्ट क्राई में करना क्या है। तो ये मेरा मंतव्य केवल ये है। अंशुल भाई, इसमें कोई इतना मत डरिए, सेबी भी जानती है कि सही कौन और गलत कौन है। उसमें आपने जो टारगेट दिए हैं वो ठीक है, अचीव हुए। फर्टिलाइजर की शॉर्टेज की वजह से फैक्ट के स्टॉक को ऊपर जाने के कुछ चांस दिख रहे हैं क्या अंशुल भाई? देखिए, फर्टिलाइजर शेयरों में एक बार तेजी तो आई थी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में फैक्ट कुछ कमाल कर पाएगा? सर देखिए, फर्टिलाइजर का वैसे टाइम आ रहा है, लेकिन अभी ऐसा पैटर्न्स बने नहीं है। फैक्ट 10 20 50 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है, किसी दिन ओपन लो वॉल्यूम के साथ चलता है तो जरूर बाय देंगे। आइडियली ब्रेकआउट 856 रुपए के ऊपर है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ओम सागर जी, ये बोल रहे हैं डैम कैपिटल में बता दीजिए, 400 पर लिया है मैंने, 20 साल होल्ड कर सकता हूँ। वाह ये अच्छा, अंशुल जी आप ही से पूछ रहे हैं, सॉरी वीएलए मैम मैं आपके पास आऊँगा। अंशुल भाई, ये 20 साल वाला स्टॉक है क्या डैम कैपिटल? सर एक तो चार्ट उतना नहीं है कि मैं 20 साल का बता पाऊँ, और दूसरा 20 साल आप फंडामेंटल वाले से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सही सवाल सही आदमी से पूछिए, सही जवाब मिलेगा। गलत आदमी से पूछेंगे, गलत जवाब मिलेगा। मैं ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ कि 20 साल के लिए रख सकूं। मैं वो काम म्यूचुअल फंड मैनेजर से कराता हूँ, तो इस पे मैं आपकी मदद अच्छा नहीं कर चलिए, पाऊंगा। जो मैक्सिमम आपके मुझसे चार्ट नहीं बताते नहीं, हो। मैं वापस भी क्लियर कर देता हूँ कि मुझसे अच्छा फंडामेंटल वाला सामने काला कोट और टाई पहन के बैठा है, नहीं तो नहीं सर, उससे मैं पूछिए, वो एडवाइस नहीं ज्यादा दे अच्छा सकता बता हूँ, पाएगा। मैं एडवाइस नहीं दे सकता हूँ सर, और ना मैं कुछ भी बताऊंगा। लेकिन मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ आपसे एज एन टेक्निकल एनालिस्ट, जो आप मंथली चार्ट देखते हो, मंथली चार्ट को देख के आप थोड़ा सा, जितना भी लॉन्ग टर्म विजन पर आप जाते हो, हर टेक्निकल अभी एनालिस्ट की अपनी आईपीओ एक राय बेस ही होती नहीं है। बना है सर, आईपीओ बेस ही नहीं बना है। हाँ अगर आपने चार्ट खोल के देखा है तो सेकेंड डे ऑफ लिस्टिंग इसने आईपीओ का लो तोड़ दिया था 390 रुपए। तब से कंटिन्यूअस गिरावट आ रही है। अगर आपने मतलब सेकेंड डे फर्स्ट डे के लो के स्टॉप लॉस पे निकल गए होते तो 302 दिन में जो 70% गिरा है, ये पूरी 70% की डाउन मूव आपने बचा ली होती। तो दैट बीइंग सेड, अभी आईपीओ बेस ही नहीं बना है। जब तक आईपीओ बेस नहीं बन रहा है तब तक तुम बाइंग करते ही नहीं है किसी काउंटर में, आईपीओ वाले में। तो
नॉट अ बाई। और बाउंस बैक प्ले करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कब ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करती है और वापस मारने लगती है तो वो पता नहीं चलता है। तो बॉटम खोजने वही है ना, बॉटम बॉटम सब खोजे, बॉटम मिले ना कोई, जब बॉटम मिले तो रोकड़ा ना होई। तो बॉटम खोजने की जगह ब्रेकआउट बाय कीजिए, बिल्कुल। रिलेटिव स्ट्रेंथ इस बाय। समय इस समय खैर ये तो प्रॉब्लम आ गई है। अब जब मार्केट चलेगा तो बैंक अकाउंटों से जो भी बचे हुए अमाउंट है वो गायब हो जाएंगे। मैं अपने ऑफिस में भी जब बॉटम घूमता हूँ खोजते तो बहुत खोजते सारे आईआरबी लोग में हम गड्ढे में जाके बैठ गए थे। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे लोग इस समय यही बोलते हैं कि पैसे फंसे हुए हैं, बस भाव आ जाए तो निकल जाए और नमस्ते करें स्टॉक मार्केट को। आजकल लोग इस सोच पर आ गए। लेकिन मैं उनको ये बोलता हूं, जब आपका भाव आ जाएगा आप काटोगे नहीं, उस समय आप और पैसा इन्फ्यूज कर रहे होगे कि अब जैसे तैसे भाव आए, अब पैसा लगाएं, अब तो कमाने का टाइम आया। ये मेंटेलिटी है जो चेंज होती रहती है। खैर, एक हमारे दर्शक हैं दीपू राव जी, ये पूछ रहे हैं HAL में 5,000 रुपये पर लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है? HAL में अंबाला मैम, इस काउंटर पर आपकी राय। ओके शायद HAL आपके साथ मेरा पहली बार डिस्कशन हो रहा है HAL को लेकर के, और ये 5,000 पे बैठे हैं, अब इनको डर लगेगा क्योंकि मैं 3,500 का शिद्दत से वेट कर रही हूँ। और शिद्दत वर्ड मैंने इसलिए यूज कर दिया है कि मतलब है, चांसेस बहुत हैं 3,500 इसको आना है, और बाहर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जाती है। जब भी 3,500 आएगा तो हमने जो मॉडल पोलियो जो हमारा स्मॉल पर है, वहां पर मैं इसको इंक्लूड जरूर करूंगी एक डिफेंसिव स्टॉक के तौर पर। तो आई एम ट्रैकिंग इट वेरी क्लोजली, और 3,500 का मैं वेट कर रही हूँ। जब तक आएगा जी, नहीं तब तक बाय लेंगे नहीं। अगर ब्रेकआउट प्ले करना होगा तो मैं 4,300 के ऊपर करूंगी, बट अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए वेटिंग फॉर द 3,500 लाइकली है आएगा। नोटेड मैम। एक हमारे दर्शक हैं विपुल सिरफान जी, ये बोल रहे हैं कि सर विमता लैब करंट जोन पर बाय किया जा सकता है या नहीं। अंशुल जी इस पर राय दे चुके हैं, लेकिन मैं दूसरे दर्शक का सवाल ले रहा हूँ। मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं। गुड मॉर्निंग रफ़ीक साहब, इनका सवाल है, अंशुल भाई, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इन्होंने 1,000 रुपीज़ पर लिया हुआ है और इंडसइंड बैंक 893 पर लिया हुआ है, दोनों में ऐड करना किस रेट पर सही रहेगा? और ये ऐड करना चाहते हैं पोजीशन में, इंडसइंड बैंक और अदानी एनर्जी। जी, इंडसइंड बैंक या तो नीचे में 812 लेवल हमने डिस्कस किया था, 804 का लो बना है। अगर नहीं आपने ऐड किया है तो फिर 812 के आसपास देखेंगे। 812 निकला तो 780 771 की जोन में फिर एडिशन का मौका मिलेगा, या फिर 877 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो भी बाई बनेगा। दोनों तीनों केस में बाई ही है, पेशेंस ही है जो आपको लॉस दे सकता है। अगर पेशेंस रखेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, पेशेंस नहीं रखेंगे तो लॉस में कटेंगे। जाना उसको 1,084 रुपए है। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1,050 के ऊपर जिस दिन निकल जाए, इसमें ज्यादा मतलब डाल कूदने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। एक अलर्ट लगाइए 1,055 का और इसको वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। जैसे ही अलर्ट ट्रिगर हो ऐसे ही बाय कर लीजिएगा। 1,055 निकलते ही 1,090 1,231 रुपए तक आराम से ये स्टॉक निकल जाएगा। तो फिर अलर्ट लगा के काम करना सीखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा फायदे में रहेंगे। एक हमारे दर्शक हैं हमारी दर्शक हैं रश्मि पाल जी, ये पूछिए हैप्पीएस्ट माइंड पर मैम की राय दिलवा दीजिए, 3 महीने तक होल्ड कर सकती हैं। अंबाला मैम, ये हैप्पीएस्ट माइंड, वैसे तो ये सैडेस्ट माइंड रहा है अगर इस काउंटर का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, जो भी इनमें इसमें 1-2 साल से लेकर बैठे हैं। लेकिन अभी अगर किसी ने लिया होगा कुछ समय पहले तो शायद बाउंस मिला है। अभी क्या लग रहा है आपको? इट्स अ बाय टू मी, और अभी जो बाउंस मिला है वो मनी 9 व्यूअर्स को मिला है, क्योंकि 340-45 पर बाय दिया था उस दिन और मॉर्निंग शो था, और ये पिछले हफ्ते की बात है, आई थिंक मंडे की बात है। वेल मतलब 2 हफ्ते शायद वाला व्यू है ये। तो ये जो ग्रीन कैंडल आप लोग देख रहे हैं ना, तो उसके बाद सवाल भी आए थे बहुत सारे, क्योंकि लोग बहुत ओवर एक्साइट करके पूछ रहे थे आप खरीद ले क्या, आप खरीद ले क्या। तो उससे मैं मना किया था कि इसको सस्ता होने दो, और सस्ते की बात ये थी कि 360 वगैरह तो खरीद सकते हैं, और आया, और उसके बाद वापस से 400 भी आया। बट बात क्या है ना वितल जी, की लोग तो ना फॉलो नहीं, बाकी से फॉलो नहीं करते। हर एक स्टेट जिस तरह से दी जाती है वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो फिर के लिए जो सवाल है कि अब खरीदे क्या, तो पिछले 15 दिन में पूरी मैंने बता दी आपको कि क्या क्या हुआ। अब सवाल बहुत ज्यादा है कि अब खरीदें। आज सुबह भी मैंने आपको बाय कॉल दिया है, संदीप जी के टाइम मॉर्निंग शो में रहा है, और अभी भी इसमें बाय ही है। स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट करो इसमें, रादर टू बी अ ट्रेडर।
क्योंकि आप निफ्टी आईटी इंडेक्स के रेफरेंसेस को देखिएगा, एनी पॉइंट इन टाइम निफ्टी आईटी आपका एक बार, मुझे लगता है वो सिर्फ एक ही बार होगा, 29-29 हजार बोला था, आ गया 36,500 पर, अभी 29,000 आ चुका है। यहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे खरीदना शुरू करिए। जो भी आपने आईटी स्टॉक्स में एक्सपोजर डिसाइड किया है उसका 60% आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस करंट सिनेरियो में, इन माय ओपिनियन। और अप टू रिमेनिंग आप बचा के रखो। अगर 27,000 निफ्टी आईटी इंडेक्स आता है भर दीजिए उसको, क्योंकि जैसे ही रिबाउंड होगा यू विल मेक लाइक मिनिमम 10 to 15% गेन, और इन्वेस्टर को ही पैसा बनेगा, जो ट्रेड है वो पीछे रह जाएंगे। इसमें ये बात पक्की पक्की है। अभी वापस आते हैं हैप्पीएस्ट माइंड, क्या स्ट्रेटेजिकली इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? यस, आपको तरीका यही है कि आप इसमें अभी 387 पर खरीद रहे हैं, सुबह कुछ लोग 405 पे भी खरीदा होगा, आप इसको खरीद सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी रखिए कि 360 पर एक दिन आ सकता है, वहां पर ऐड करना। कंबाइनेड स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो 340 रुपए का मेंटेन करके चलो। अगर हिट हो जाए तो दोबारा रिव्यू करेंगे। पोजीशन छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने 27,000 निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात जी। मैं कर रही हूँ आपसे। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो समय छोड़ दीजिएगा। हाउएवर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं आप अपनी बिल्कुल। कम 450 के टारगेट के लिए दोबारा, और 500 के लिए। 450-500 के टारगेट के लिए इसमें देख सकते हैं। अगला सवाल हमें मिला है इशिका अरोड़ा जी का, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग और ल्यूपिन का टारगेट अंशुल सर आपसे पूछ रही है और स्टॉप लॉस पूछ रही है। ये दोनों काउंटर, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग और ल्यूपिन। सर लुपिन में तो जो टारगेट था अपना 2388, वो ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया था। 2377 का हाई बन के 11 मार्च को, उसके बाद से हम साइडलाइन पे बैठे हैं। मंथली चार्ट पे अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा, 1-1.5 महीने का। 2388 अगला ब्रेकआउट पॉइंट है, उसमें 2700 से 3000 के बीच में निकल जाएगा। तो अगर नीचे का लिया है, क्योंकि 2080 रुपए से बाई अपन करते आ रहे थे, 2388 के लिए 2377 पे बुक कर चुके हैं। तो अगला बाई 2388 के ऊपर बनेगा। नीचे एवरेज की सलाह ना मैंने कभी दी है, ना अभी इसमें दूंगा, ना अभी इसमें बन रही है। तो अगला बाई ब्रेकआउट पे ही बनेगा। जैन रिसोर्सेज एंड रिसाइकिल, जैन साहब बना रहे हैं आईपीओ बेस। जैन साहब का आईपीओ बेस कंप्लीट होने में अभी ऐसा लग रहा है कि समय है। 90 दिन हो चुके हैं रेक्टेंगल बनते हुए। अभी 10 मूविंग एवरेज भी कैचअप नहीं हुआ डेली का। वीकली का जब तक नहीं होता है तब तक ब्रेकआउट पे मुझे यकीन नहीं होगा। वीकली का 10 मूविंग एवरेज कैचअप होने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। तो आई वुड वेट एंड वॉच। ब्रेकआउट इसका 450 के ऊपर क्लोजिंग पे बनेगा। अंशुल भाई, एक शेयर आप जो हमेशा ट्रैक करते हो, टाटा टेक का, इसमें बहुत सारे दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं। नीलय खेदार जी का सवाल है, सर ब्रेकआउट दिख रहा है क्या इसमें? नहीं सर, टाटा टेक में परसों एक ट्रैप कैंडल बनी थी, कल उसका स्टॉप लॉस काटा है। एक बार और लिक्विडेशन आ सकता है, जिसमें शायद ये 505 रुपए तक जाए। वहां पे अगर कोई बुलिश एविडेंस दिखता है तो वहां पे लेने की कोशिश करेंगे। ये एक वो स्टॉक है जहां पे आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन हर फॉलिंग नाइफ कैच करने की जगह एविडेंस का वेट करिए। एविडेंस जैसे ही बनेगा वीकली पे आके हम ही बता देंगे कि बन गया है और बाई कर लीजिए। तो कैश होल्ड करके रखिए, जैसे ही बनेगा ऐसे ही आके बता देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट स्टॉक एक्सरे पर। और जैसा हमने बताया था टाटा शुरुआत टेक में, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ओके, अभी है आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में? हाँ हाँ, मेरे पास पूरा है सर। ठीक ठीक, चलिए। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम कुछ एक ऐसे शेयरों पर बात करेंगे जो कि छोटे हैं, पॉपुलर हैं, और इनमें दर्शक फंसे हुए भी हैं, और 2 साल हो गए लगभग फंसे हुए। इनमें कितने गिरावट आ चुकी है, अब क्या भविष्य है, क्या इनको और ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? तो इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करते हैं अपने खास सेगमेंट स्टॉक एक्सरे में।